पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जुबैर साहब, कहेंगे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका वज़ारत उज़्मा के लिए साथ तो देगी लेकिन हिस्सा नहीं होगी हुकूमत की। देखें, ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट कहलाती है कि आपके पास कोई कर रहा है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया। तो ये सारा बर्डन जो होगा वो PMLN के पास होगा और इट्स अ विन विन फॉर पीपल्स पार्टी। उसमें देखे ना, वो उनके पास 2 सूबाई हुकूमतें होंगी, बलोचिस्तान की हुकूमत होगी और सिंध की हुकूमत होगी। उसके अलावा सेनेट चेयरमैन उनका होगा, स्पीकर उनका होगा एंड पता नहीं शायद प्रेसिडेंट भी उनका होगा, मैंने वो फॉलो नहीं किया। बट जुबैर साहब कता कलामी के लिए माजरत, आप तस्दीक कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर मुमलिकत तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा या अभी ये डिसाइड होना है? नहीं, अभी तो ये डिसाइड होना है ना। ये तो पूरा ये तो ख्वाहिश जाहिर किया पीपल्स पार्टी ने उनकी CEC के बाद। तो CEC के जो भी तजावीज़ है, ये तो हो सकता है कि PMLN ये चीज़ को एक्सेप्ट ना करे कि जी वो शायद काउंटर ऑफर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आप ले लें, यहाँ से बिलावल को ऑफर करते प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो अभी तो ये जाहिर है इनकी तरफ से तजवीज़ आई है, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि PMLN के पास कोई चॉइस नहीं है। ये सारी लेवरेज जो है ये उनके पास होगी, पीपल्स पार्टी के पास। तो PMLN इज इन नो विन सिचुएशन। जुबैर साहब, आप राब्ते में होंगे सीनियर रहनुमाओं से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो बातचीत तो हो रही होगी, कहां तक ऑफर कर सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को? देखें ना, ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस का इस किस्म का रिजल्ट आता है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस किस्म के नंबर्स नहीं होते जैसे अभी आया है, फार शॉर्ट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, चाहे वो PMLN को ले लें, चाहे वो आप PTI को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, तो उसमें मुश्किलात तो वहीं से शुरू हो जाती हैं। अब ये कोई 16 महीने की तो हुकूमत बनने नहीं आई है, ये 5 साल के लिए पार्लियामेंट इलेक्ट होके आई है। और सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि कहा तो ये है बिलावल भुट्टो ने कि हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप वो कहेंगे नहीं, ब्लैकमेल नहीं, हम अपोज कर रहे हैं बजट, जो बजट प्रेजेंट किए। तो बजट को अगर वो नहीं पास होने देंगे तो गिर जाएगी हुकूमत। इसी तरह से अभी मार्च में हमारा IMF प्रोग्राम एंड हो रहा है, हमें एक नए IMF प्रोग्राम में जाना है जो कि सबसे सख्त IMF प्रोग्राम होगा और बड़ा IMF प्रोग्राम होगा। उसमें मुश्किल तरीन फैसले करने होंगे। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो PMLN की होगी। PPP ने तो सिर्फ बैठ के दूर से सिर्फ ये क्रिटिसाइज ही करना है। महंगाई होगी, उसकी वजह से महंगाई की जिम्मेदारी PMLN पर होगी। तो पॉपुलैरिटी ग्राफ ऑलरेडी PMLN का कोई इतना ऊपर नहीं है, वो और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा। और PPP जाहिर सी बात है मजे भी लेगी 2 हुकूमतों के, और अगर उनको की पोजीशंस मिलती हैं, ये सेनेट चेयरमैन या जो भी दूसरे, तो आई थिंक पीपल्स पार्टी हैज मेड अ वेरी स्मार्ट मूव। अच्छा, तो जुबैर साहब, आप बेहतर नहीं समझते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्मार्ट मूव खेल रही है? आप लोग भी खेल सकते हैं, जिनकी सब में ज़्यादा नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की, उनको हुकूमत की दावत दे दी जाए। सॉरी, आपका सवाल में बीच में कट गया था, क्या कह रहे थे? जुबैर साहब, बेहतर ये नहीं है कि आप भी स्मार्ट मूव खेल के आज़ाद उम्मीदवारों को दे दें कि आप बना लें हुकूमत? तो वो तो आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि अगर ये इंडिपेंडेंस जो कि जाहिर है PTI है उनका मतलब है, वो बनाना चाहते हैं तो बना लें। देखिए ना, वहाँ वो बना ही नहीं सकते हुकूमत, फेडरल हुकूमत कैसे बनाएंगे? वो उन्होंने ऐलान किया PTI ने कि हम पीपल्स पार्टी और PMLN से बात नहीं करेंगे। तो अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो कहाँ से उनको नंबर्स मिलेंगे? तो मसला ये है ना कि किसी के पास भी इस हंग इतनी बुरे तरीके से हंग पार्लियामेंट तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं आई थी, जिसके वजह से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो अभी महसूस हो रही है वो सबके सामने है। और उसका एक इंडिकेटर आप देखें कि जब भी PMLN, ये 4थी दफा है कि PMLN लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के तौर पर आई है, जब भी PMLN की लार्जेस्ट सिंगल मेजॉरिटी थी, अगर आप 90 देख लें, 97 देख लें, 2013 देख लें, तो स्टॉक मार्केट वगैरह का रिएक्शन जो है इतना जबरदस्त होता था। ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि वो 3 दिन से मार्केट गिर रही है, और वो गिरने की वजह ये है कि
जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो दूसरे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर ऑल फीलिंग वेरी वेरी नर्वस कि ये अब जो ये इलेक्शंस हुए हैं, हुकूमत साजी कैसे होगी, उसकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी। और सपोज करें कि पीएमएलएन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी तजवीज को, मेरा ख्याल है कुछ एफर्ट तो करेंगे, काउंटर ऑफर करेंगे, बट अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो इट विल मीन वी विल हैव अ मिनॉरिटी गवर्नमेंट, एंड मिनॉरिटी गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल होती है। तो जुबैर साहब, आपको समझता है, आप समझते हैं कि मुस्तहकम हो सकेगी मईशत? अब ये देखना बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक तरफ तो आपको मुश्किल मईशत के हवाले से सबसे मुश्किल फैसले करने होंगे, विच मीन्स के अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब रिलीफ, जिस किस्म का रिलीफ अवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे गैस की कीमतें हों, या दूसरे शोबे में जो भी मुश्किल फैसले करने होंगे, कोई रिलीफ पैकेज वगैरह नहीं आएगा। साथ में आपका IMF होगा, फिर आपका जून के फर्स्ट वीक में बजट आएगा, और बजट में जाहिर सी बात है लाजमी तौर पर वो फिस्कल डेफिसिट भी कम रखना चाहेंगे। वो टारगेट पीएमएलएन ने खुद कहा है, तो इसका मतलब ये है कि सख्त किस्म के टैक्सेस लगेंगे, तो मुश्किलात में तो इजाफा ही होगा मईशत में पहले 2 साल में कम से कम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि माइनॉरिटी हुकूमत होगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।